तमिलनाडु के कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में राजस्थान का लाल भी शहीद हुआ है। सीडीएस विपिन रावत सहित 14 लोग जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे उसमें मूल रूप से राजस्थान में झुंझुनू जिले के घड़दाना खुर्द निवासी स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप भी मौजूद थे। कुलदीप के पिता चौधरी रणधीर सिंह राव भी फौज में रहे हैं। हेलीकॉप्टर हादसे की सूचना मिलते ही घड़दाना खुर्द गांव में शोक की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि तमिलनाडु में कुन्नूर के घने जंगलों में कल वायुसेना का Mi-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और हादसे में देश के पहले एसडीएफ यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर LS लिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह सहित 13 लोगों की मौत हो गई। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे और यह हादसा नीलगिरी जिले के कन्नूर से 7 किलोमीटर दूर काटेरी के चाय बागान के पास घने जंगलों में हुआ। वहीं वायुसेना ने भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश इस हादसे पर दिए हैं। चलिए, तो झुंझुनू के लाल कुलदीप जो कि इस हादसे का शिकार हुए हैं, उनकी माँ कमला जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमला जी, इस वक्त हम समझ सकते हैं कि आप पर क्या बीत रही होगी, लेकिन कल जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, आपके बेटे को लेकर हम जानना चाहते हैं किस वक्त वो वायुसेना में शामिल हुए थे और किस वक्त ये खबर कल आप तक पहुंची थी? हाँ जी, 2:30 बजे पहुंचे मैडम। हेलो कमला जी, आप सुन पा रही हैं? हाँ जी, सुन रहे हैं। 1:30 बजे जी कमला जी, कुलदीप किस वक्त वायुसेना में शामिल हुए थे? कुलदीप जी, कितना वक्त हो गया था उन्हें यहाँ पर देश की सेवा करते हुए? 7 साल हो गए मैडम जी कल 2015। जी हाँ चलिए, कमला जी हमारे साथ फोन लाइन पर एक बार फिर से जुड़ गए हैं। कमला जी, आपसे जानना चाह रहे थे कि कुलदीप जी को वायुसेना में कितना वक्त हो गया था, कितने वक्त पहले उन्होंने ज्वाइन की थी सेना? लगा मैडम 5 साल का वक्त हो गया था। अभी बात करें कल के हादसे से पहले वो गांव कब आए थे? तो मैडम 2 महीने पहले एक दिन आया जी और मैं एक दिन आया। जी उनके पिता चौधरी रणधीर सिंह जी भी बताया जा रहा है कि वो भी फौज में ही रहे हैं। जी नहीं। अच्छा कमला जी, कुलदीप जी के और भी भाई बहन हैं या और भी कोई लोग परिवार में जो कि इस वक्त फौज में रहे हों? वो कोस्ट गार्ड में लक्ष्मी सिंह कमान था वो, उसका परिवार फौज में आ गया। जी, तो कल की इस घटना के बाद जब पता लगा था, बेहद दर्दनाक ये हादसा था क्योंकि पूरी टीम थी, करीब 14 लोग थे उस वक्त उसमें जो सवार थे। तो उससे पहले आपकी उनसे आखिरी बार बात कब हुई थी? क्या फ़ोन पर बातचीत हुई थी कुलदीप से? अच्छा, रात को ही मैडम आपसे जी, तो बातचीत में क्या कहा था उन्होंने? अभी आगे घर आने की बात किसी तरह की कोई? नहीं, उसने ये बोला कि मैं आपको रिलेशन करवा रहा हूँ, आप मेरे पास आ जाओ और पापा का ध्यान रखो, दवाई पानी लो, खाना खाओ। जी, तो अभी फिलहाल क्योंकि कल का ये हादसा है, क्या माना जा रहा है कि कब तक उनकी जो पार्थिव देह है उनके गांव पहुंचेगी? गांव में ही किया जाएगा उनका अंतिम संस्कार? हाँ जी। जी, अभी इस वक्त और कौन कौन है उनके परिवार में, आप कुछ बता पाएंगे आपके अलावा? मेरा पूरा परिवार साथ में है। जी, तो कल जब हादसे की खबर मिली थी, पूरे गांव में उस वक्त शोक की लहर दौड़ गई थी। हालांकि ये पूरे देश को स्तब्ध करने वाली घटना थी क्योंकि एक साथ इतने अपने वीर सैनिकों को देश ने खोया था। तो उस वक्त जब आपको इस घटना की जानकारी मिली, उस वक्त आप क्या कर रही थी? मैंने खाना खाया और मैं खुश हुई, मेरा बेटा देश के लिए आजाद है। मैं देश के लिए पैदा कराया। जी, कमला जी, कुलदीप जी की शादी को लेकर आपने कुछ सोचा था? जी कुलदीप जी की शादी हुए अभी 2 साल ही हुए हैं। जी, यानी शादी हो चुकी थी कुलदीप जी की? जी, तो उनकी पत्नी यहाँ गांव में ही रह रही थी? नहीं जी, वो भी वो आपके नोएडा रहते हैं। जी, तो अब खबर सुनने के बाद क्या उनकी पत्नी भी गांव पहुंच गई है? क्योंकि जिस तरह कमला जी बता रही हैं, अंतिम संस्कार गांव में ही होगा। वो दिल्ली थी मैम, दिल्ली थी, नोएडा से दिल्ली चली गई, उनके साथ ही आ रही है। अच्छा, उनके साथ ही वो गांव पहुंची। कब तक पहुंचेगी उनकी पार्थिव देह गांव?
वो अभी कंफ्यूजन चल रहा है। इन्होंने तो मैसेज दिया था अभी नियरेस्ट जो भी एयरफोर्स वहाँ पे जो हवाई पट्टी हो वहाँ पे उतारा जाए, क्योंकि चार्टर्ड प्लेन 2 आएंगे, उनको उतारने के लिए जगह चाहिए। जी तो वो तो झुंझुनू कलेक्टर साहब भी बता सकते हैं इस बारे में आगे। जी। अच्छा, ये तो लोग बिल्कुल अंतिम संस्कार गांव में ही होगा, उसे लेकर जी जी तैयारियां की जी, जा हाँ, रही हैं। कब, कल हो बिल्कुल। सकता है अंतिम संस्कार? नहीं, आज ही करने का है। जी। अच्छा युगवीर जी, इनके परिवार में और कौन कौन है? इनके फादर है, मदर है, जी सिस्टर है, इनकी जी। पत्नी है। परिवार में क्या इकलौते बेटे हैं जी, और कोई भाई बहन? एक बहन है। जी। तो कल जब ये समाचार वहाँ पहुँचा, दुखद समाचार, हालांकि पूरे देश को हिलाने वाली ये खबर थी, क्योंकि हमारे 14 सैनिक उस वक्त उस हेलीकॉप्टर में थे। लेकिन जब कुलदीप की खबर वहाँ पहुँची होगी इनके पैतृक गांव में, तो किस तरह से पूरा गांव उस वक्त शोक में डूब गया, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी इस तरह का हादसा होगा। बिल्कुल मैम, पूरा गांव शौक की लहर में है। जी। कोई जनप्रतिनिधि वगैरह कोई पहुंचे हैं अभी मौके पर? लालचंद जी कटारिया। जी, वो मौके पर पहुंचे थे, परिवारजनों से मुलाकात की उन्होंने? हाँ जी, जयपुर रेजिडेंस पे अभी लालचंद जी कटारिया आए थे, परिवार को ढांढस बंधा के गए। जी। हर किसी की आंखें इस वक्त नम है युगवीर जी, और उनकी माँ कमला जी, हालांकि उन्होंने कोशिश की है बात करने की, लेकिन बात कर नहीं पा रही थी वो। तो जी। अभी ऐसे में अब अंतिम संस्कार को लेकर जो तैयारियां हैं, क्या लग रहा है परिवार में से मतलब कौन है जो कि अंतिम संस्कार करेगा? क्योंकि आप बता रहे हैं शादी अभी 2 साल ही हुए हैं, बच्चा नहीं है उनके। वो तो मैम अभी बता नहीं सकते, वहाँ चलिए। जाने पे ही पता लगेगा। चलिए बिल्कुल, युगवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि बेहद दुखद ये घटनाक्रम, जिसमें सीडीएस विपिन रावत हेलीकॉप्टर हादसा, जिसमें राजस्थान के झुंझुनू का ये लाल कुलदीप जो कि शहीद हुआ है।